लाइन है एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी। करेक्ट। ये मतलब क्या कुछ होने वाला है आप लोगों से जाना था? हाँ, ये बहुत ही इम्पॉसिबल लव स्टोरी है बिकॉज इसमें जिन जिन लोगों के बीच प्यार हो रहा है वो एक्चुअली होना नहीं चाहिए या हो सकता मतलब गलत है ये प्यार, ये गलत है, ये गलत प्यार। अच्छा नहीं, शुक्र है बच्ची बेचारी आगे बीच में, नहीं तो प्यार सच्ची में गलत हो जाता है। हाँ जी, तो ये व्हाई एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी ऑन अ वेरी सीरियस नोट इज बिकॉज ये जो कहानी आपके सामने आएगी हमारे शो के दौरान, शो के थ्रू, इज अ स्टोरी विच इज नॉट ओनली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली वेरी एडवेंचरस, बट ये एक ऐसी कहानी है विच आप सिर्फ किताबों में पढ़ते होंगे। इसको पर्दे पर लाना हमारा काम है और कितने अच्छे से लेकर आते हैं वो एक मेटाफर है। इट्स एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी, यानी कि काश ऐसा हो पाता लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। दैट्स व्हाट द शो इज ऑल अबाउट। इसके बाद कुछ बचता है? रफीक ने सारी बातें बता दी है। ओह सॉरी, ये बताइए ये क्योंकि मैं खा कर आ रही हूँ। क्या स्टोरी आपका क्या कुछ किरदार होगा इस लव स्टोरी में? लव स्टोरी छोड़ तुम खा क्या रही थी? सैंडविच। प्याज वाला। लव स्टोरी में मेरा क्या काम है? मुझे लगता है इम्पॉसिबल शायद मेरी वजह से ही होगा। एग्जैक्टली, सो यही कारण है, यही है वो कारण। आई इन द इम्पॉसिबल। यस, सो लव स्टोरी के बारे में ये बताएंगे। इम्पॉसिबल क्यों है वो आपको शो बताएगा। कारण हो सकता है मैं हूँ। आप कौन सा कारण? मैं कारण हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ कारण है मैं बस। कारण हूँ सिर्फ। ये ना कोई कारण ही कारण है। लव स्टोरी का कुछ तो कारण होंगे आप। अरे लव स्टोरी का कारण ही है ये बेसिकली एक वैम्पायर शो है। लेट्स बी वेरी सीरियस। वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, विचेस एंड बहुत सारे टोटा बीच में हमारे हैं और इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस लव स्टोरी। प्यार है बहुत सारा, भूत नहीं है जैसा कि लग रहा है शायद कुछ लोगों को, एंड एक बहुत ही इंटेंस ट्रायंगल भी नहीं है, वीव है। 5-6 कैरेक्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड उनके साथ बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं। तो एक कहानी है जो कि 1920 में कहीं शुरू होती है, 80s में आती है, 90s में आती है, फिर इवेंचुअली 2014 में आती है और बहुत इंटरेस्टिंग किरदार हैं लोगों के आपस में। जैसे इसके कैरेक्टर का इसके रियलिटी और फिक्शन का जो इसका नॉट फिक्शन बट रियलिटी एंड इमेजिनेशन का जो कॉम्बिनेशन कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत प्यारी तरीके से बाहर निकलता है। ये जितना अच्छा है उतना ख़राब भी है, उतना ईविल भी है, बुरा भी है, एंड ये तो है ही बुरी। तो मतलब आप वो तो लगी तो देखो, आप हैं ही बुरी। ये तो बुरी। ये बुरी तो है। हम ऐसा माने कि 19th सेंचुरी से लेके आज 21st सेंचुरी तक की सारी लव स्टोरी हमें इस शो में देखने को मिलेगी। जिन्हें आपको सारी नहीं मिलेगी, सारी एक ही लव स्टोरी आपने मिलेगी। कहा कि 19th प्यार नहीं, होता है कहानी यार, तो एक ही सेंचुरी है, से कहानी किया, तो सेंचुरी वो 1920s में शुरू होता है, अच्छा, 80s में जाता है, फिर 90s में 90s जाता में। है, फिर 2014 में आता है। मैंने ये कहा तो ये पिछले एक पूरे सेंचुरी की कहानी है, यानी कि ये वो प्रेम कहानी है जो जो ये बहुत सदियों से जो शुरू- सदियों से जो चली आ बहुत रही है पहले और किस था, तरह से 2014 तक उसकी जर्नी आते हुए। और किस तरह से आज आते आते यानी 2014 में आते आते आपकी लाइट बंद हो गई। यही होता है 2014 में। 2014 में आते आते किस तरह से इस सदी की जो प्रेम कहानी है, जो लव स्टोरी है, वो किस तरह से एक अलग रूप लेती है और किस तरह से उसमें जो चेंजेस आते हैं वो बिकॉज ऑफ सर्टन कैरेक्टर्स आते हैं और फिर भी आज वो प्रेम कहानी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये वो जर्नी है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विच वी कॉल एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी। लव स्टोरी की जब बात करते हैं या प्यार मोहब्बत की जब बातें करते हैं जी। तो क्या कुछ जहन में आता है आप लोग? जी, आप हमें मुस्कुरा आता है। दिए। यार लड़कियों हमें के लिए शाहरुख और लड़का काजोल याद आते हैं। मुझे अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स याद आ रही थी एक साथ। सूरज हुआ हमसे पूछे क्या याद आता है हमें। हाँ, और आपको कुछ याद आता है इनमें शाहरुख और काजोल याद आता है? यार अपना पहला प्यार ही याद आता है, हाय बचपन हाय वाला। हाय हाय कौन था मैं बताओ बेचारा। तुम बचपन वाला, ये बड़ी कब हुई तुम पहले ये बताओ फर्स्ट लव हमेशा याद रहता 1920 है। में। कुछ शेयर तो करना ही पड़ेगा बिकॉज लव स्टोरी जरा हमें बताओ कौन है। बीबी पिन, ट्विटर यार हैंडल कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफ कोर्स उसके 2 बच्चे हैं। दो बच्चे, इतनी बूढ़ी है तू? अबे वो बहुत बड़ा है। तुम्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है, तुम्हें ये पता उसके 2 बच्चे हैं। सुना मैंने। तुमने प्यार किनसे है? अच्छा उसकी एक बेटी है, अभी उसका अभी नाम गुड रतन है। न्यूज़ है। नहीं यार इतना रोमांटिक नहीं है, इतना रोमांटिक हमारी लव स्टोरी नहीं प्यार है। में साथ होना जरूरी नहीं होता। मतलब ये अपने बाप से प्यार करती बचपन में और ये मेरे पापा देख रहे हैं ये शो में। इंसेस्ट में हम एमटीवी पे भी हाँ, है। सॉरी हाँ, फिर फिर क्या? कौन था वो? यार बचपन में हमेशा आपको क्या है, बाद में अकेले बात करेंगे कुछ नहीं है। पिंपल बचपन में नहीं वो मुझसे अच्छा, काफी कभी- सीनियर थे। थे। आए ओहो, आज भी रिस्पेक्ट है, देख लो आज भी रिस्पेक्ट है। थे हाँ थे। अभी भी है नहीं बट थे। और वैसे भी
रतन के हम प्यार मोहब्बत वाले चर्चे वो आपके स्वयंवर से तो इसमें पूरा क्या show भी बात नहीं है, था, इसमें तो प्यार पूरा मोहब्बत प्यार से मोहब्बत पे देखते हाँ हैं। वो प्यार मोहब्बत वाला शो नहीं था, वो रिश्ते वाला शो था। स्वयंवर So, 2 कर रहे हैं उसमें हम। ऋत्विक, ऋत्विक- मैं और रतन। हाँ इसमें हम- ज्यादा हम ऑप्शन नहीं है bodyguard मेरे थे, पास दो। bodyguard। अच्छा तुम्हें बॉडीगार्ड हम बॉडीगार्ड हम Guards टेस्ट हो। करेंगे। लेकिन सिर्फ गोरे बन सकते हैं उसमें। हाँ। जैसे बैक टू फना है। हमारा पहला कंटेस्टेंट हमने चुन लिया है, ये देखिए ये कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? हमारे स्वयंवर में आके जरा हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये आने वाला है रतन के अगले स्वयंवर में। तेरे स्वयंवर में आएगा, तुम लेकिन दोनों के अब स्वयंवर में। लड़के के स्वयं में चैन से सोना हो तो बहुत हमारा चैन से सोना हो तो जाग जाइए आज। जमाना बहुत बदल गया है। नहीं ऋत्विक के स्वयंवर फिर में आप जेंडर चेंज कर रहे हैं। ये नहीं इम्पॉसिबल लव जेंडर स्टोरी। क्यों चेंज करेंगे? आजकल की लड़कियां लड़कियों से ज्यादा इनसिक्योर नहीं होती, लड़कों से ज्यादा इनसिक्योर रहती हैं, you know? समझे तो ये है आपका impossible बॉयफ्रेंड love। किस बॉय के साथ कहाँ पकड़ा जाए आपको पता नहीं होता, आपको पता नहीं है। हम MTV कैसे पे लड़कों के साथ रहती होती छी। ऋत्विक, करण, ओह माय गॉश, मैं तो ऐसा ना था। चलो चलिए अब हाँ जी। आपका पहला मेरा पहला लव इनका मैं- खत्म ही याद हुआ आज है नहीं मुझे, चलेगा। याद- मेरा पहला प्यार नहीं पागल है। सोच के बोलियो। मेरा पहला मैं बहुत छोटा था, 4 या 5 साल का था। मेरी इंग्लिश टीचर बहुत छोटा थी। ये हुई ना बात, 4 साल में Correct. बंदे को प्यार हो गया। सोचो Very good. 4 साल में हमने हगना मुतना नहीं सीखा था, इसलिए प्यार करना सीख लिया। I'm fast. तब तो फेसबुक भी नहीं था कसम। मतलब ये 4 साल का था तब से लेटर लिखता हुआ आ रहा है। नहीं मैं ऐड कर नहीं लिखना नहीं आता था मेरे कुछ को। नहीं, हाँ। सिर्फ आंख मार दिया थी। 4 साल जब तू 4 तब साल आँख का भी था। नहीं बाप ने मारनी मुझे सब आती कुछ थे, सिखाया, हाँ? तब ऐसे आँख मारते 4 साल में, नहीं ऐसे नहीं नहीं मेरी मारते। ट्रेनिंग बचपन में शुरू हो गई थी। मेरे पापा ने मेरे को विस्की बनानी शुरू कर दी थी जब मैं 1 साल का था, कॉटन लेके। पापा को फिर प्यार करना भी पता है, सिखाया होगा। नहीं हर चीज़ अब बाप ही सिखाएगा तो हम हाँ। विस्की अब आप पूछोगे वो भी करना डैड सिखाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, विस्की पिलाना अगर डैडी ने सिखाया वो तो यार वो legacy। ह्यूमन नेचर एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चा होगा तुम अपने बच्चे को बोलो कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे प्यार करते हैं। ह्यूमन नेचर है। सच्ची बताओ, जी बिल्कुल। ह्यूमन नेचर है। तुम अपने बच्चे को सच्ची, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हारे बच्चे हो गए ना तब हमारे पास आना। तभी हम भेड़िए और चमगादड़ बन गए। ह्यूमन नेचर इसीलिए। समझ में नहीं आता। हाँ ह्यूमन नेचर समझ में नहीं आता। खुद के बाप ही अपने बच्चे को बोले बेटा ऐसे नहीं ऐसे प्यार करो, गलत बात है। बेटा ये कैसे कर रहा है? ये गलत है। अरे हमसे यार, सीखो, हमने बहुत प्यार मत किया करो। हमारे जमाने में। अरे हर चीज सिखाई नहीं जाती तो मतलब ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, चलो। चलिए अब शो हम अपने शो में आते हैं फना हाँ जी। और कुछ रिलेटेड बातें करेंगे कि शो ओके, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बहुत ही एक बहुत ही उम्दा कोशिश है MTV की और हम सब की कि हम टेलीविजन में एक ऐसा शो लेकर आए जो ना सिर्फ हम सब के लिए एक गेम चेंजर हो, ना सिर्फ MTV के लिए हो, बट पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर हो। क्योंकि हम वे कमिंग अप विद सीजन, हमारा पहला जो सीजन है वो सीजन 1 आने वाला है। एक बहुत ही फाइनाइट स्टोरी है जिससे क्या होने वाला है कि हम we're trying to bring about the change in terms of concept, in terms of storytelling। यानी कि आप जो यूजुअली टीवी में देखते आए हैं ये उस किस्म का शो नहीं है। ये एक बहुत ही उम्दा, जिस तरह से मैंने कहा, कोशिश है कि हम हमारी जो टीवी के लेवल और जो टीवी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको कई नॉचेस ऊपर लेकर जाए, ताकि जो हिंदुस्तान की ऑडियंस है जो सिर्फ बाहर के शोज़ की फ़ैन है, कहते हैं कि नहीं बाहर के शोज़ इतने अच्छे, वो कल को उठकर ये भी कहे कि नहीं हमारी हिंदुस्तान में भी MTV फना जैसा शो है। हम ऐसा मानेंगे कि इस शो से, इस फना से, इम्पॉसिबल लव से कुछ ना कुछ सोसाइटी में चेंज आने वाला है, या आप लोग नहीं वैम्पायर यार हम एंटरटेन करने आ रहे Vampire- हैं, इट्स एंटरटेनिंग शो। नहीं चेंज सोसाइटी में नहीं बोला उसने। टेलीविजन एक आउटलुक मैं आपको सीधी तरह बताऊं। आउटलुक जो आजकल इंडियन टेलीविजन का ये है कि हमारे पास ना बजट्स होते हैं, ना हमारे पास टाइम होता है, और जो जनरल यूथ है, आज की यूथ 12 to 21, वो इंडियन शोज छोड़ के बाहर के शोज देखना ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो वो उस आउटलुक की बात कर रहा है, वो सोसाइटी चेंज करने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। और हम भी यहाँ पे इस शो से हम सोसाइटी को चेंज नहीं करने वाले हैं। इस शो से हम एक आउटलुक चेंज करने वाले हैं कि इंडियन टेलीविजन में भी अगर कोशिश की जाए, कंटेंट पे ध्यान दिया जाए और परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दिया जाए, और अगर एक जिसको जैसे उसने कहा कि बहुत ही हैवी ड्यूटी मेहनत करके अगर कुछ बनाया जाए तो हम लोग उनसे बेटर तो नहीं बट उनके लेवल के कुछ शोज बना सकते हैं। और ये शो बनाना इट्स अ वेरी बिग रिस्क फॉर समबडी लाइक हिम, जो कि इस टाइम पे टेलीविजन के टॉप पे है, फॉर समबडी लाइक हर जिसने यू नो अपना पूरा का पूरा एक इमेज को शेड किया है और एक नई इमेज में आई है, फॉर समबडी लाइक ऑल द पीपल हु आर ऑन दिस शो। सो वी ऑल गॉटन टुगेदर and we've strived, we want to make it's an effort to change the way that people look at Indian television, and right now it's not a very good way that they look at Indian television. चलिए, बहुत ही अच्छी बात बताई मैंने। प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, बारिश का सीजन है, आखिरी सवाल चलते हाँ। चलते फना तो कोई एक गाना अगर
वो ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है। अरे इसका ये अभी बोल रहा पूरी हिंदुस्तान की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हिंदुस्तान में जो कभी एक्टर बनना चाहते हैं, एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है जो आपको हमेशा तंग करेगी, वो है मीडिया वाली कम्युनिटी। वो आपके पास आएंगे और आप अगर मैयत में भी बैठे होंगे ना, तो आपको आके मुंह में माइक ठूस के बोलेंगे, यार आपके चाचा के फूफा के मामा मर गए, आपको कौन सा गाना याद है, जरा गा के सुनाइए, जरा गाना। नानी मरी तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे यार, कौन मर गया, यहाँ तो प्यार यार मोहब्बत की प्यार, बात लेकिन है। मुझे एक बात, ये गाना क्यों, गाना क्यों, मैं इंडियन आइडल हूँ, गाना क्यों मैं इंडियन आइडल हूँ, फेम गुरुकुल चल रहा है यहाँ पे, मेरा ऑडिशन ले रहा हूँ, फिल्मों में काम देने वाले मेरे को गाना, मैं सुनिधि चौहान बनना चाहता हूँ। गाना क्यों, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ, नचा लो भांड हूँ मैं। इसको बंद कर कभी नहीं। फना से related है। ये गाएगी ना, ये बड़ी देर से स्माइल दे रही है। ये गाएगी, ये गाएगी, हम खुद ये बनाएंगे। गाना गाएगी, ये गाना साथ में, गाएगी। सब साथ में, साथ हाँ। चलिए में। आखिरी सवाल साथ में एक गाना। अच्छा, रोमांटिक कोई ऐसा। रोमांटिक हाँ? टिप टिप बरसा, ये ना सारी। जी बिल्कुल। मैं पंजाबी में गाऊँ। हाँ प्लीज पंजाबी में गा प्लीज। मैं क्या तुम ये पंजाबी- मस्त है, आज ये तो गा पंजाबी लेंगे। गा। चलो हो गया बस करो, पंजाबी में गाना। बस करो, नहीं तो मैं चले जाऊँगा। पंजाबी में गा दे, आज मैं कह रहा हूँ ऐसा गाना गा जो पंजाबी को भी समझ में नहीं है, हाँ चलो टिप टिप बस। ऐसा गाना। अरे नहीं, तू कोई भी गाना पंजाबी में गा। पंजाबी में गा, जो पंजाबी में कोई गाना माँ बहन की गाली के बजाय नहीं होता। कोई नहीं, मैं भी दे दूंगा तेरे साथ। दे ना, हम कोरस में देंगे। नहीं हाँ नहीं, हाँ। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।